गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है समविन्यासी। तो आज पढ़ेंगे समविन्यासी किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। लैंगम्यूर 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 ने सन 1919 में 1919 लैंगम्यूर ने सन 1919 में बताया कि समविन्यासी अणुओं तथा आयनों संरचनाएं एक समान होती हैं। एक समान होती हैं उसे हम समविन्यासी कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, लैंगम्यूर ने सन 1919 में बताया कि समविन्यासी अणुओं तथा आयनों संरचनाएं एक समान होती हैं, उसे हम समविन्यासी कहा जाता है या कहते हैं। नोट कर लो। चलो, उदाहरण के लिए मान लीजिए NO2 तथा O3, ये सब क्या होते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आयन, AI सब क्या होते हैं? ओजोन गैस कहा जाता है। ये दोनों के बीच में देखना है इसकी संरचनाएं कैसे होती है, किस तरह से समान होती हैं। चलो देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं साइड। नाइट्रोजन के होते हैं बातम कोष में होता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बातम कोष में कितना होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कि नाइट्रोजन की संख्या 5 होती है। तो इसे हम गुणक चिन्ह जैसे चिन्ह बना लेते हैं, इस तरह से बन जाते हैं, इस तरह से बना लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन मैं इधर साइड बना लेता हूं, इस तरह से
अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन के बातम कोष में कितना होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कि सौजकता 6 होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 2 बना देते हैं इस तरह से, 2 2 2 4 2 6 हो जाता है। और एक और बचा है ऑक्सीजन आपका, यहाँ नीचे बना लेते हैं जैसे इस तरह से, ये हो जाता है। एक यहाँ बचा था आपके पास, इधर साइड कर लेते हैं इस तरह से, 2 2 4 1 5, एक यहाँ 6 हो जाएगा इस तरह से, बन जाता है। देख लीजिए यहाँ पर पहले ऑक्सीजन कितना होता है, 2 2 4 2 6, बाधा कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाइट्रोजन की बाधा कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए बाधम कोष में नाइट्रोजन को गुणा चिन्ह से निर्देशित करते हैं, जैसे पहचान में आ जाए 2 3 4 1 5। अब यहाँ भी देखते हैं ऑक्सीजन कितना होता है, यहाँ पर 2 2 4 5 1 6 होता है। लेकिन अब ये तीनों में देखना है कि ऑक्सीजन के जो बातम कोष 6 होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है नाइट्रोजन से, कि अष्टक पूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन भी यहाँ पे है। नाइट्रोजन यहाँ करना है 2 2 4 2 6 2 8 है, क्योंकि अब नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और नीचे वाले ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, भी अष्टक पूर्ण कर लेता है। अब शेष बचा आपकी तीसरा वाला, यहाँ देखते हैं नीचे वाला ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 5 6 7 है, लेकिन तब भी यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर समझने के लिए हम यहाँ पर बना देते हैं, इस तरह से चिन्ह बना देते हैं। देखिए यहाँ पे हम गुणा चिन्ह बना देते हैं, या कि हम इस तरह चिन्ह बना देते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे रेडी हो जाता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम चार्ज लगा देते हैं नेगेटिव का इस तरह से। तो इस तरह समस्या बन जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन है आप इस तरह से, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं इस तरह से, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या बना लेता है, द्विबंध का निर्माण कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक बंध इसके साथ बनेगा, एक बंध इसके साथ बनेगा, तो यहाँ बन जाता है, इधर से बन जाता है, द्विबंध बन जाता है। और ये ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन इधर साइड है और 2 इधर है, और 2 इधर साइड 2 इधर साइड बन जाता है इस तरह से। अब क्या करते हैं, अब ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन हो जाता है इस तरह से, ये बन जाता है इस तरह से बन जाता है 2 2 2 2 4 2 6। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ पर ऋणी है, तो इस तरह से समस्या बन जाती है, क्योंकि यहाँ एक समान हो जाते हैं। अब देखना है कि ओजोन गैस किस तरह से बनता है। मान लीजिए एक ऑक्सीजन इधर साइड है आपका, ये इधर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं इस ऑक्सीजन पर भी क्या होते हैं, 2 2 4 2 6 बन जाते हैं, इस तरह से बना लेते हैं समझने के लिए, बन जाता है। दूसरा भी ऑक्सीजन यहाँ बना लेते हैं इस तरह से, ये बन जाता है। इसे हम गुणा चिन्ह से निर्देशित कर देते हैं, तो इस तरह से बन जाता है, इस तरह से इस तरह से बन जाता है। और नीचे वाले भी इसी तरह का यहाँ पर ऑक्सीजन बना लेते हैं, तो कैसे बनता है, यहाँ पर इसी तरह बन जाता है। अब देख रहा है यहाँ भी 6 होते हैं ऑक्सीजन के भी, तो यहाँ बना लेते हैं 2 2 2 4 2 6 बन जाते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि अब देखते हैं कि सब में बी बराबर आ रहे हैं, किसी के पास कमी नहीं होती है, लेकिन आप क्या बना लेते हैं, द्विबंध का निर्माण कर लेते हैं। तो यह ऑक्सीजन कैसे बना लेता है, ये ऑक्सीजन तो इस तरह से बना लेते हैं, तो इसके बीच में द्विबंध, यहाँ भी ऑक्सीजन बन जाते हैं इस तरह से, 2 4 बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस तरह से बना लेंगे चिन्ह। अब यहाँ पर इस तरह से चिन्ह बना देते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन बन जाता है इस तरह से, तो इस तरह से बन जाते हैं। तो यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन आप यहाँ आ जाते हैं, इस तरह से 2 हो जाएंगे इधर साइड,
इस तरह से बन जाएंगे, ये पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 हो जाते हैं। यहाँ भी देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 हो जाते हैं। यहाँ भी देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्योंकि इसकी पुष्प कैसे समान होती है देखेंगे। यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 हो जाते हैं। 18 19। अब यहाँ भी देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 हो जाते हैं। यहाँ भी पूरे पूरे हो जाते हैं। संरचनाएं बिल्कुल समान होती हैं, इलेक्ट्रॉन भी समान हो जाते हैं और संरचनाएं भी तरह से समान हो जाती हैं। तो ये सब क्या करते हैं, समविन्यासी कहा जाता है। जल्दी नोट करो। एक बार आप देख लीजिए समविन्यासी किसे कहते हैं। समविन्यासी यहाँ लैंगम्यू ने सन 1919 में बताया कि अणु तथा आयनों की संरचनाएं एक समान हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समविन्यासी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ओजोन गैस। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। नाइट्रोजन की संयोजकता 5 होती है, 2 2 4 5 होती है, और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 6 होती है, 2 2 4 2 6 होती है। और यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 होता है। तो इसे हम जो चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर घोड़ा चिन्ह यहाँ पर नहीं भरे हैं, तो समझने के लिए हमें यहाँ काफी है तो यहाँ चिन्ह बना देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। क्या इसका मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से तो इसका पूर्ण हो जाता है। दूसरे वाले का भी नाइट्रोजन की संख्या पूरी हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से पहले वाले ले लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस तरह से नाइट्रोजन भी अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से पूर्ण हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 5 6 1 7 होता है, 7 क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है जब तब जाके पूर्ण होता है। तो 2 2 4 6 7 1 8 क्योंकि रीडिंग हो जाता है, क्योंकि ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके इसका अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से पूर्ण हो जाता है। दूसरे बात देखते हैं ओजोन गैस का भी। इसलिए ओजोन गैस भी देख लेते हैं, क्योंकि ओजोन गैस में 3 ऑक्सीजन होते हैं, क्योंकि 1 2 3 बने हुए हैं। पहले ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन की संख्या 6 होती है, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 होता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे वाले के गुणक चिन्ह लगा देते हैं जिससे समझ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 हो जाते हैं। और तीसरे वाले का भी आज देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि ऑक्सीजन के पहले वाले में कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर द्विबंध का निर्माण कर लेता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में दोनों आपस में बीच को साझा करके अपना अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन भी यहाँ बना लेते हैं, द्विबंध का निर्माण कर लेता है। इधर साथ चिन्ह बन जाता है, या सो चिन्ह लगा, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या बना भी सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तेल का निशान लगा देते हैं। ये 18 दोनों बराबर यानी समझौता यानी कि अष्टक पूर्ण दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।